Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about the slave dynasty in history of India. So ये है मैप स्लेव डायनेस्टी का और ये स्लेव डायनेस्टी प्रिवेल कर रही थी फ्रॉम 1206 टू 1290 और ये पिंक एरिया जितना भी है ये स्लेव डायनेस्टी का एरिया है। आप बाकी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अच्छी तरह मैप को समझ सकते हैं, आपको और इजीली समझ आएगी चीज, पढ़ने में मजा आता है ऐसे अगर मैप्स वगैरह हो तो। द स्लेव डायनेस्टी देखिए, जो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी जो कि गुरिद डायनेस्टी के रूलर थे, इनका बचपन का नाम था शिहाब उद्दीन मोहम्मद। इनको मोहम्मद गौरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुरिद डायनेस्टी के रूलर थे। कुतुब उब दीन ऐबक रूलर बने हिंदुस्तान के गौरी की डेथ के बाद। ये स्लेव थे और इन्होंने सक्सीड किया बाय सीरीज ऑफ स्लेव किंग्स फ्रॉम 1206 टू 1290 एडी। सो जो कुतुब उब दीन ऐबक थे ये स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर थे। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रुकन उद्दीन फिरोज, रजिया बेगम, बहरान शाह, मसूद, नसीरुद्दीन एंड गियासुद्दीन बलबान, इन्होंने रूल किया ओवर द डेस्टाइन्स ऑफ हिंदुस्तान और रूल किया कलेक्टिवली, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। सो ये जितने भी रूलर्स हैं यहाँ पर, इन सब ने कलेक्टिवली रूल किया हिंदुस्तान के ऊपर, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। सो ही इज कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके साथ इनके दो सोल्जर हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए। कुतुब उब दीन ऐबक, इनका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 एडी तक है। ये पैदा हुए थे टर्किश पेरेंट से तर्किस्तान के अंदर। इन्होंने बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया अपने मास्टर मोहम्मद गौरी के ऊपर थ्रू हिज ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एबिलिटी एंड काइंडनेस, जिससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने इन्हें नाम दिया ऐबक। ऐबक का मतलब है स्लेव। ऐबक ने अपने मास्टर को कई सारे कैंपेन्स के अंदर अकम्पनी किया, उनका साथ दिया। इन्होंने बैटल ऑफ तेहरान के अंदर भी हिस्सा लिया अपने मास्टर के साथ, जिसकी विक्ट्री के बाद मोहम्मद गौरी ने इन्हें वाइसरॉय ऑफ हिंदुस्तान बनाया। इन्होंने इसके बाद कॉन्कर किया बुलंदशहर को, मेरठ को, कौली, अलीगढ़ को। इन्होंने बहुत ही अच्छा रूल क्रिएट किया पंजाब, अजमेर, बुलंदशहर एंड अलीगढ़ के अंदर। इन बैटल ऑफ चंदनौर इन्होंने डिफीट किया जयचंद को। इनको हराने के बाद इन्होंने भीमदेव को हराया। फिर इन्होंने कलिंजर को कैप्चर किया और जो राजा थे पर्व आरदी देव को, वहां से इन्होंने बहुत कुछ लूटा जो कि सारा का सारा मुस्लिम्स के हाथ में गया। इन्होंने दो मॉस्क्यू बनाए, एक दिल्ली के अंदर, एक अजमेर के अंदर। इन्होंने कुतुब मीनार भी बनवाया और इन्होंने कई सारे हिंदू टेम्पल्स को नष्ट कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये हिंदू टेम्पल्स आप देख सकते हैं, ये बिहार की साइड थे और जो भी पंजाब की साइड में और बुलंदशहर, अलीगढ़, जहां जहां पर इनका राज था, इन्होंने वहां वहां पर कई सारे मंदिर तोड़े, कई सारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी। और इनकी जो डेथ हुई थी, ये पोलो खेल रहे थे और पोलो खेलते वक्त ये घोड़े से गिर गए, जिसकी वजह से इन्हें कुछ इंजरीज हुई, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। यह है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इन्हें अल्तमश भी कहा जाता है। इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, अल्तमश भी कहा जाता है इन्हें। ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। इन्होंने बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया अपने मास्टर के ऊपर थ्रू हिज इंटेलिजेंस एंड ऑनेस्टी, जिससे ऐबक ने खुश होकर इन्हें अपॉइंट किया एज ए अमीर शिकार, जिसे हम द सुपरिटेंडेंट ऑफ हट भी कहते हैं। ऐबक और ज्यादा खुश हुए, इन्होंने अपनी डॉटर की भी शादी कर दी इसके साथ। फिर इसे गवर्नर अपॉइंट किया बदाऊं एंड बुलंदशहर का, जहां पर इन्होंने प्रूव किया कि भी एक बहुत अच्छे रूलर है। इन्होंने एसेंड किया थ्रोन को इन 1210 एडी के अंदर विद द इनविटेशंस ऑफ आमिर्स बाय द किलिंग ऑफ आरम शाह। आरम शाह थे बेटे ऐबक के। ऐबक ने इन्हें अपॉइंट किया था एज एन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, पर जो यहाँ के नोबल्स थे, जो अमीर्स थे, जो गवर्नर्स थे, इन्होंने आरम शाह की नोबलिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया।
ऐसे ही जो यल्दोज के थे या फिर काबजा के लोग थे, इन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से आरम शाह की नोबल्टी को, उनकी सल्तनत जो सुल्तान बनाया, उनकी जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो आरम शाह को मारने के लिए, उसको हराने के लिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बुलाया गया बाय द आमिर्स, और इन्होंने, इल्तुतमिश ने आरम शाह को जंग के मैदान में मारा। इसको मारने के बाद जब इन्होंने अपने राज को हथिया लिया, मतलब जब जीत लिया राज को, आरम शाह के राज को जब जीत लिया, तो इनको बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, पर इन्होंने हार नहीं मानी। जो भी इनके राइवल थे हिंदुस्तान और गजनी के अंदर, इन सबको मार भगाया। पर ये न्यूट्रल थे उनके कन्फ्लिक्ट्स में, जैसे कि मंगोल्स के कन्फ्लिक्ट हुए या नसरुद्दीन कापचा के कन्फ्लिक्ट हुए या फिर मनबारनी के कन्फ्लिक्ट हुए। जब तक चंगेज खान जिंदा था 1227 तक, 1227 तक, जब तक चंगेज खान जिंदा था ये न्यूट्रल रहे। इन्होंने सोचा तक नहीं कि भी वो अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करें इन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडस रीजन। फिर उन्होंने कैप्चर किया फोर्ट ऑफ रणथंबोर फॉलोइंग ईयर के अंदर ही, साथ ही ईयर में मैंडसर इन शिवालिक रीजन में। फिर उन्होंने ऑक्यूपाई करते गए जैलर, बयाना, तांगीर को। इन्होंने फिर ऑक्यूपाई किया अजमेर, सांबर एंड नागपुर इन जोधपुर में। फिर इन्होंने अटैक किया उच एंड मुल्तान को इन 1228। इन 1231 इन्होंने अटैक किया ग्वालियर को, उस फोर्ट को सराउंड किया और डिफीट किया जो रूलर थे वहां का, मंगल देव को। फिर ये मार्च करते हैं अगेंस्ट मालवा, इजीली कॉन्कर कर लेते हैं बिलसा एंड उज्जैन को, और इसने एक टेम्पल था, फेमस टेम्पल वहां का महाकाली, इसको भी डिस्ट्रॉय किया। फिर जो इनका कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट था वो खत्म होता है जब इनकी डेथ होती है 1235 एडी के अंदर। अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश, देखिए जो खलीफा थे बगदाद के, इन्होंने 1228 एडी के अंदर रिकग्नाइज किया इल्तुतमिश को एज एन सुल्तान ऑफ इंडिया, और इन्होंने कन्फर किया रॉब ऑफ ऑनर टू इल्तुतमिश। देखिए रॉब ऑफ ऑनर होता है एक रिच गारमेंट जो कि हम किसी को देते हैं खुश होकर। ऐसे ही जो यहाँ के खलीफा थे बगदाद के, इन्होंने खुश होकर इल्तुतमिश को ये रॉब ऑफ ऑनर दिया था। इनको एक टाइटल भी दिया गया था, वो था आमिर उल मोमिन, जो कि है प्रिंस ऑफ बिलीवर्स। इन्होंने बहुत ही फेमस कुतुब मीनार को बिल्ड करवाया दिल्ली के अंदर। इनका बहुत ही गहरा बिलीफ था जो कि सूफी सेंस से उस टाइम के, ये पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कॉइन को। ये थे सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल। ये दो बेसिक कॉइन थे जो उस टाइम पीरियड के अंदर यूज हो रहे थे। इन्होंने एक सेंट्रलाइज आर्मी बनाने की कोशिश करी ताकि ये जो मिलिट्री ऑफ सुल्तान है उसको इंक्रीज कर सके। इन्होंने एक फाउंडेशन ले डाउन करी थी ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, जो कि ऐबक खुद नहीं कर पाए थे। इन्होंने इक्ता ग्रांट किए टू हिज टर्किश ऑफिसर्स जो कि सिग्निफिकेंट स्केल के ऊपर थे। ये सैलरीज के बदले लैंड देते थे उनको। इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 2000 टर्किश सोल्जर्स को द्वाब रीजन के अंदर डिप्लॉय किया था। यह है रजिया बेगम, द ब्रेव रजिया बेगम। इनके बारे में अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। रजिया बेगम देखिए डॉटर है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने इन्हें एज ए नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ स्लेव डायनेस्टी अपॉइंट किया था, क्योंकि जो इनके बेटे थे इल्तुतमिश के, वो काबिल नहीं थे राज करने के लिए। ये पावर में आती हैं 1236 के अंदर, और ये पावर में रहती हैं टिल 1240 एडी तक, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ टर्किश नॉबल्स थे जो इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भी वो रजिया बेगम जो हैं इन पे रूल करे। आफ्टर द एसेशन ऑफ गवर्नर्स ऑफ मुल्तान, बडौन, हासी एंड लाहौर, इनके खिलाफ रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं। पर जो रजिया थी बहुत ही क्लेवरली एक्ट करती हैं। इन्होंने इन नॉबल्स के बीच में ही कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिए, जिसकी वजह से कुछ नॉबल्स तो इनकी साइड आ गए, और जो इनकी साइड आए उनकी हेल्प से इन्होंने अदर नॉबल जो इनकी साइड नहीं आए थे उनको हरा दिया। जो रजिया है, इन्होंने सप्रेस किया चहलगानी के नॉबल्स को। ये चाहते थे कि भी जो सल्तनत है
इनको इनके हाथ का खिलौना बना दिया जाए, जब ये चाहें किसी रूलर को हटा दें, किसी सुल्तान को हटा दें, और जब चाहें किसी और को बना दें, ऐसा ये कर रहे थे। सो एक अनदर रेबेलियन शुरू होती है, रिवोल्ट शुरू हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय अल्तुनिया एंड कबीर खान। पर जो रजिया हैं इस रेबेलियन को सप्रेस नहीं कर पाए। इसकी वजह से इनको इम्प्रिजन किया गया। बहराम शाह जो हैं इनको थ्रोन पे बिठा दिया गया इन 1241 के अंदर। कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे और फिर से रिवल शुरू होने लगा। अल्तुनिया जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया साइड ऑफ रजिया। इनको लगा कि भी रजिया बहुत ही एक फर्म पर्सन है, तो इसलिए इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। रजिया हैं, इन्होंने कोशिश करी कि भी डिपोज किया जाए बहराम शाह को, पर वो कहीं ना कहीं इस चीज में भी फेल हो गई। रजिया और जो अल्तुनिया है ये दोनों दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। फिर जो बहराम है, जिनको सुल्तान नया रूलर बनाया गया था बाय द 40, इनको डिफीट करता है ये। अल्तुनिया एंड रजिया को अरेस्ट करता है और उन्हें जान से मार देता है। ये हैं घियासुद्दीन बलबान। इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। घियासुद्दीन बलबान, देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ नासिर उद्दीन इन 1266, जो बलबान है ये असेंड करते हैं थ्रोन को एंड अज्यूम करते हैं टाइटल घियास उद्दीन को, जिसका मतलब है हेल्पर ऑफ रिलीजन। ये बिलोंग करते हैं एक इल्बारी ट्राइब से। इनकी एक पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन कि जिसके थ्रू इन्होंने कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, कंट्री के अंदर रिजोर्ट किया, वापस कायम किया। क्योंकि इससे जो पहले रूलर्स थे, जो स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान थे, ये कमजोर पड़ रहे थे इल्तुतमिश के बाद। इससे पहले आरम शाह को मारकर इल्तुतमिश अपने राज कायम करते हैं, सुल्तान बनते हैं वो। पर इनकी बेटी जब सक्सेसर बनती है नेक्स्ट, तो वो उनको कॉन्स्पिरेसी करके मरवा दिया जाता है। राज तो करती हैं वो थोड़े टाइम तक, इनका राजा है 1236 से लेकर 1240 एडी तक, कॉन्स्पिरेसी करके इनको मरवा दिया जाता है। तो इसके बाद अब जो घियासुद्दीन बलबान हैं, इनसे जेलस थे मंगोल्स। ये बारी बारी थ्रेट कर रहे थे इन्हें कि भी हम इंडिया को इन्वेड करेंगे। ऐसे ही मियोस एक ट्राइब थी वो, ऐसे ही कुछ नोबल्स थे, 40 नोबल्स ऑफ 40 थे, जो कि जेलस थे बलबान से और बारी बारी है ना लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे थे कंट्री के अंदर रिवोल्ट करके। जो बलबान है, इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर को रिजोर्ट किया। इसका जो मेन टास्क था यही था कि भी ये कंसोलिडेट कर सके पूरे एम्पायर को और अपनी पावर को। जो टर्किश नॉबल्स थे ये कहीं ना कहीं एक पावरफुल ग्रुप बना रहे थे खुद का, सो ताकि ये रिड्यूस कर सके पावर ऑफ किंग को। बलवान जो है इसने डिस्ट्रॉय किया नॉबल्स को और अपनी पावर को इंक्रीज किया और अपने स्टेटस ऑफ किंग को भी इंक्रीज किया। इसने एक कनेक्शन क्रिएट किया बिटवीन द किंग एंड द गोर एंड द पीपल, और खुद को एक टाइटल दिया जिल्लाहिला, दैट मीन्स शैडो ऑफ गॉड, वाइस रेजेंट ऑन अर्थ। इसने जो पावर एंड पोजीशन को ओन किया है, ये कहता था कि भी मैंने जो ये पावर एंड पोजीशन को ओन किया है ये भगवान से किया है, ना कि किसी नोबल्स या फिर सब्जेक्ट से। इसने इंस्क्राइब करना शुरू कर दिया डेड खलीफा के नेम को ऑन कॉइन्स। ये बिलीव करता था कि भी जो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, थ्योरी ऑफ किंगशिप है, ये मानता था कि भी जो डिक्टेटरशिप है यही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये अपनी कोर्ट्स के अंदर कभी हंसा नहीं। इसने ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट कर रखा था, और जो कोर्ट सेरेमनीज थी ये ऑर्गेनाइज होती थी हमेशा जब भी इनका टाइमिंग होता था। और जो सुल्तान था इसे रिवाइव किया जाता था बाय द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबो। सिजदा तो होता है जब आपने मूवीज में देखा हुआ, ऐसे हाथ आगे करके सर के आगे ऐसे अदा फयाज पता नहीं क्या करते हैं वो। और पाइबोज होता है कि भी पैरों को दबाना, लाइक आपने अपने कल्चर में भी देखा होगा, पैर बोझते हैं जो उनसे, उसे पाइबोज कहते हैं। ही डिड नॉट मेट द कॉमन पीपल, ये कभी आम लोगों से नहीं मिला। ये खुद ही स्टेट एंड द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी था। मतलब डिक्टेटरशिप में आपको पता ही होता क्या है कि भी एक ही राजा और वही सब कुछ है, उसी के पास सारी पावर्स हैं। वो उसके इसके पास है ना ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। ये बिहेव करता था बड़े ही डिग्निफाइड मैनर के अंदर, मतलब तरीके से, तौर तरीके से रहना, हंसना नहीं। एक स्टेटस ऑफ जो किंगशिप होती है वो, मतलब एक अपना स्टेटस
अपने स्टाइल, अपना एटीट्यूड है, तो वो वाले सीन में रहते थे ये। अगर हर एक के साथ अगर आप आम तरीके से बात करें, जो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ आपका अलग बिहेवियर होता है, दोस्तों के साथ अलग बिहेवियर होता है, आप जब क्लास में किसी के साथ बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तब आपका बिहेवियर अलग होता है। अगर आप अपने डिस्कशन के बीच में हंसने लग जाएं और इन चीजों के बीच में, तो वो डिस्कशन डिस्कशन नहीं रहता है। सो ऐसे ही इन्होंने अपने स्टेटस ऑफ किंगशिप को मेंटेन किया। राजा सुल्तान ऐसे ही होते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये धीरे धीरे बलवान अपने मकसदों में कामयाब होते रहे अपनी पॉलिसी के थ्रू, जो इनकी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी, सो इनको कहीं ना कहीं लगा जो ये 40 नॉवेल्स हैं, ये जो चहलगानी है, ये 40 नॉवेल्स मेरी पावर के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बन रहे हैं, क्योंकि ये बारी बारी कहीं ना कहीं बीच में से इनके एक आधा रिवोल्ट करता है मेरे खिलाफ। तो इन्होंने फिर, जो बलवान थे, इन्होंने कुछ मुखबरों को अपॉइंट किया, स्पाइस को, ताकि ये इनकी मूवमेंट्स को वॉच कर सके, ताकि ये जो स्पाइस हैं ये देख सके कहीं ये बलवान के खिलाफ रंजिश तो नहीं रच रहे कोई। और जो भी नोबल गिल्टी में मिलता था, गिल्टी मतलब गलती में मिलता था अगर, तो वो उसे सीरियसली पनिश करता था या फिर उसे एक्सपल भी कर देता थे अपनी चलगानी मेंबरशिप से। सो जो बलवान है, इन्होंने मिलिट्री के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। इन्होंने आर्मी को अंडर द चार्ज ऑफ इत्माद उल मुल्क के रखा, बहुत ही कॉम्पिटेंट एंड विजिलेंट ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया जाता था इनके द्वारा एज दीवान ए अर्श। इन्होंने कई सारे नए फोर्ट्स को बनाया और जो पुराने फोर्ट्स थे उनको रिपेयर करवाया, गुड्स एंड वेपन्स को अपने सोल्जर्स तक भेजा ताकि वो वेल इक्विप्ड रहे आर्म से। सो जो आर्मी थी बलवान की, वो बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट थी। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन्होंने कभी भी पार्शियलिटी नहीं दिखाई, बेशक वो उनका कोई रिश्तेदार भी हो। अगर कोई भी इनके सर्वेंट्स एंड स्लेव को इल ट्रीट करता था तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। पसंद नहीं था कोई इनके सर्वेंट्स एंड स्लेव को इल ट्रीट करे, इन्हें पसंद नहीं था। और जो फाइन आर्ट्स, जो लर्निंग एंड फाइन आर्ट है, इसको भी बहुत सपोर्ट मिली बलवान के पीरियड में। अमीर खुसरो एक वेल नोन पर्शियन पोइट हैं, ये इनकी कोर्ट्स में थे। अमीर हसन, ये भी उस टाइम के बहुत अच्छे पोइट हैं, ये भी इनकी कोर्ट्स में थे। सो जो तुगरिल थे, इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट बलवान और इन्होंने खुद को बंगाल के अंदर एज अ किंग डिक्लेयर किया। सो बलवान ने आमिर खान को भेजा, पर आमिर खान जो थे ये इनसे डिफीट हो गए, तुगरिल से। सो फिर लेटर क्या होता है कि भी बाद में बलवान खुद जाते हैं इस सो कोल्ड किंग को मारने के लिए, और इसे मारकर ये अपने सन बुखारा खान को एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल बनाते हैं। इन्होंने एक फोर्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ बिल्ड करी, जो कि सेव करती थी कंट्री को फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन, क्योंकि ये डेंजर थे टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने अपॉइंट किया अपने सन मोहम्मद को एज अ गवर्नर ऑफ रीजन, क्योंकि जो मंगोल्स थे ये अटैक करते थे टू द बॉर्डर्स ऑफ द एम्पायर। सो जो इनका बेटा है मोहम्मद, पहले अटैक को तो सक्सीड कर गया, पर इन 1285 इन्होंने दोबारा अटैक किया और ये लड़ते लड़ते मैदान में, जंग के मैदान में मर गया। अपने बेटे की मौत के बारे में सुनकर बलवान की भी डेथ हो गई इन 1286, और जो इसकी डायनेस्टी थी ये सरवाइव नहीं कर पाई मोर देन 3 years आफ्टर हिज डेथ। ऐसे ये डायनेस्टी खत्म हुई। आई होप सो। अब जो नेक्स्ट मैं डालूंगा वीडियो, जो ऑडियो डालूंगा मैं, वो डालूंगा खिलजी डायनेस्टी के ऊपर। So thanks for watching. Subscribe to the channel if you find it useful.